हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्पफुल स्टडी क्लास 8 चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 हिंदी वीक 11 तारीख 4/9/2021। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप बेस्ट असेसमेंट क्लास 8 हिंदी वीक 11 4 तारीख 9/2021 की। ठीक है, तो मैं आपको सभी विषय की बताऊंगा। तो इसमें जो पहला जो विषय है वो हिंदी। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अपराजिता का क्या अर्थ होता है। अपराजिता का क्या अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन है जो जीत ना सके, ऑप्शन है जो हार ना सके, ऑप्शन है जीता हुआ और चौथा ऑप्शन है जो थके नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जो हार ना सके। ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विलक्षण शब्द का क्या अर्थ है। विलक्षण शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला वो है मंदबुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 है सामान्य और ऑप्शन नंबर 3 है जो अद्भुत, ऑप्शन नंबर 4 चकित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अद्भुत। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। विक्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, जो इसमें ऑप्शन है वो है अलग किया हुआ और ऑप्शन नंबर 2 है एक साथ किया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 है मिलाकर किया हुआ और चौथा ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलग किया हुआ। ठीक है, अलग किया हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है अभिशप्त शब्द का क्या अर्थ है। अभिशप्त शब्द का क्या अर्थ है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो है शापित, ऑप्शन नंबर दूसरा है जो है साप से ग्रस्त और ऑप्शन नंबर 3 है साप से मुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साप से ग्रस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा साप से ग्रस्त। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लेखिका क्यों चाहती है कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। लेखक क्यों चाहती है कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। जो इसमें ऑप्शन है वो है वह स्वयं पढ़ नहीं सकती थी, ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है कभी हार नहीं मानने की प्रेरणा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। ये आपका हिंदी के पाठ से जो प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो लेखिका चाहती है कि एक युवक होता है वो विकलांग होता है। ठीक है, वो क्योंकि वो हार ना माने इनकी पंक्तियाँ पढ़ने के लिए ये लेखिका कहती है। ठीक है, ऐसा इसमें होता है, कहानी है एक। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अब है हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। कब। हमें दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है और ऑप्शन नंबर 3 है हम अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है हम अपने कष्टों को पुराने जन्मों का फल मान लेते हैं। क्या प्रश्न हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या है। पूरा निचला धड़ सूत्र है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाह रही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है पहला निष्क्रिय शरीर में संवेदना होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा है निष्क्रिय शरीर भी दर्द के कारण हिलता है, ऑप्शन नंबर तीसरा है शरीर निष्क्रिय पर जीवन में कुछ करने की चाह है लेख, और जो चौथा है लेखिका दुनिया को दिखाना चाहती है वो कितनी परेशान है। जो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा शरीर निष्क्रिय है पर जीवन में कुछ करने की चाह है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है वो है शारदा शारदा सुब्रमण्यम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इसमें ऑप्शन है वो है वीर चक्र, ऑप्शन नंबर दूसरा है वीरांगना और जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वीर जननी और ऑप्शन नंबर 4 है भारत भारती। ठीक, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वीर जननी। ठीक है, अब इसमें और प्रश्न नहीं है। अब देखते हैं अगला विषय। ठीक है, अगला जो विषय लिया है वो है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस ये 4 आज की जो तारीख है 4 उसी के ये वीक 11 का है। ठीक है, क्लास 8। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या है सोशल साइंस से। पहला जो प्रश्न है वो है
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को बढ़ाने में किसका योगदान था? जो ईस्ट इंडिया थी उसकी कंपनी को प्रभाव को बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? वो है ऑप्शन नंबर 1 कप्तान लाली, और ऑप्शन नंबर दूसरा है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर 3 है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर 4 है कार्टिफर। जो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी चाय, नील और कॉफ़ी के बागान कहाँ लगाती थी? वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी चाय, नील और कॉफ़ी के बाग कहाँ लगाती थी? अफ्रीका में, यूरोप में, भारत में, श्रीलंका में। ये जो लगाती थी भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा भारत में लगाती थी चाय, नील और कॉफ़ी के बागान, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके। जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला 1754 ईस्वी में, और अगला नंबर प्रश्न जो ऑप्शन है 1755 ईस्वी में, तीसरा है 1756 ईस्वी में, और चौथा है 1757 ईस्वी में। जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1757 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन ये आपको और दिखाई दे रहे हैं, इनको भी पढ़ लेना, कुछ फ़ायदा नहीं है। जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन पहला हो जाएगा 1765 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, और चौथा नंबर 1767 ईस्वी में। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1764 ईस्वी में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मीर कासिम, सिराजुद्दौला, और थर्ड जो ऑप्शन है मीर जाफ़र, और चौथा ऑप्शन है नजमुद्दौला, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। ये आपको मैं सोशल साइंस का जो क्लास 8 का सोशल साइंस आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मीर कासिम के पद से हटने के बाद, अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात, मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक युद्ध के पश्चात, प्लासी का युद्ध के पश्चात, बक्सर का युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा।